डॉक्टर साहब, आजकल यंग लोगों में वेपिंग का और ई सिगरेट्स वगैरह का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वो समझते हैं कि ये सेफ़ भी है। तो क्या ये सच में सेफ़ है या इसकी वजह से भी हार्ट डिजीज़ या कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये एक तो आपका इसमें जितने वेपिंग में या ई सिगरेट्स वगैरह में आपका निकोटीन कंटेंट होता है, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है इसमें केमिकल्स हैं, और वो केमिकल्स के जो फ्यूम्स हैं वो डेट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, फॉर योर ब्रेन, फॉर योर हार्ट एंड फॉर योर अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो वी शुड रेडिकेट दिस लाइक थिंग कम्प्लीटली इन आवर सोसाइटी। और अगर दिल का वैसे अगर हम देखा जाए तो दिल का मरीज़ जब भी वो हमारे पास आता है, हम उसे कहते हैं कि सिगरेट छोड़ दें, तो उसमें सिगरेट छुड़वाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो वो हम 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं कि पेशेंट से आस्क करते हैं, फिर उसे हम असेस करते हैं, फिर उसके बाद उसे एडवाइस करते हैं कि आपने किस तरह करना है, फिर उसका अरेंज वो करते हैं कि किस तरह आपने ये चीज़ें करनी है, और फिर फॉलोअप। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं जो सिगरेट छुड़वाने के लिए हम बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। तो उसमें एक वन ऑफ द ये है कि ई सिगरेट्स हैं, ये गाइडलाइंस में है कि ये 2A हमारी गाइडलाइंस हैं कि जो कहते हैं कि आप उसको छुड़वाने के लिए यूज़ कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो एक आपकी आदत है। तो उसको एज टूल तो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम बाकी निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज एज फॉर्म ऑफ च्युइंगम्स, लॉजेंजेस, गम्स यूज़ करते हैं जो भी कार्डिक पेशेंट्स होते हैं। तो इसी तरह ये भी एक ई सिगरेट का ये यूज़ है। लेकिन अगर हम इसको सोसाइटी में ये करें कि ये सिगरेट के आपके को मुतबादिल ऐसी चीज़ है कि जो हार्मफुल नहीं है, तो वो डेट इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, दिल का मरीज़ अगर सिगरेट छोड़ना चाह रहा है तो वो ई सिगरेट की तरफ ट्रांसफर हो सकता है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ राब्ता में रह के वो बताएगा किस तरह करना है। तो इसके साथ अगर सिगरेट छोड़ा जाए तो डेट इज़ गुड थिंग कि आप सिगरेट छोड़ रहे हैं और उसमें आप ये ई सिगरेट यूज़ कर रहे हैं और उससे आपकी ये छूट जाए आदत, तो इससे अच्छी भी बात कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उसको बाद में ई सिगरेट की एडिक्शन हो जाए तो फिर? हाँ, नहीं, वो नहीं ठीक। ये कि हमने उसको करना है अल्टीमेटली, इसीलिए आपने जो है ना अपने कार्डियोलॉजिस्ट के फॉलोअप पे रहना है। वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे वो किस तरह आपने इसको आगे लेके चलना है। डॉक्टर साहब, अगर हम रेगुलर सिगरेट की बात करें या फिर शीशा बहुत कॉमन होता जा रहा है, वेपिंग, तो नौजवानों में, यंगस्टर्स में कितने हार्ट अटैक के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं? इसमें बहुत ज़्यादा ये कि आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि सिगरेट स्मोकिंग है, या इसके साथ आपका जो है ना कि मोर देन 20% चांसेस बढ़ जाते हैं दिल के अमराज होने के, या कोई भी ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, इसका चांसेस जो है ना कि सिगरेट स्मोकिंग के साथ आपकी मोर देन 20% ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ये फैमिलीज़ को एजुकेट करना चाहिए अपने सोसाइटी के, दिस इज़ वेरी बैड, तो इसको हम छोड़ें। तो अगर ये जो वेपिंग है या हुक्का, शीशा, ये आपका स्टार्ट है, अल्टीमेटली कोई इस पे रुकता नहीं है, तो वो आगे डिफरेंट स्टेप्स में चले जाते हैं। तो अगर हम इसको पहले जड़ से ही ख़त्म कर दें तो हमें बाकी जो सोसाइटी में हमारे जो खुराफात हैं तो हमें वो फेस नहीं करना पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, स्मोकिंग के कितने टाइम बाद इसके जो इफेक्ट्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं आपके हार्ट पे या बॉडी पे? ये आपके ना कि 5 साल के बाद आपके ये शुरू हो जाते हैं। उसमें ये आपके सिर्फ ये हार्ट पे नहीं, आपके लंग्स पे भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, आपके हार्ट के, तो वो ऑब्वियसली जो दिल की नालियाँ हैं, तो वो ओवरऑल एक डिजीज़ है, बर्जर डिजीज़, वो होती सिगरेट स्मोकिंग की वजह से है। तो उसमें ये कि आपके वो जो पाँव की नालियाँ हैं वो तंग हो जाती हैं, और उससे फिर आपके पाँव पे जख्म कट जाना। अक्सर वो दिखाते नहीं कि वो पाँव पे ये सिगरेट के, तो वो बेसिकली बर्जर डिजीज़ है। वो ये चीज़ है कि आपका जो सिगरेट स्मोकिंग है ना, वो आपकी नालियों में वो तंगी कर देती है, और वो फिर आपको ये अगर वो पाँव में वो हो जाए तो आपका पाँव के वो जो टोज हैं वो गल जाती हैं, अल्टीमेट एम्पुटेशन की तरफ चला जाता है पेशेंट। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, ये स्मोकिंग की वजह से हैमरेज के चांसेस भी हो सकते हैं फिर? बहुत ज़्यादा। ये कि ये जो है ना स्मोकिंग क्या करती है कि आपकी जो वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स जिसे हम आर्टरीज कहते हैं, ये उसकी जिसे कहते हैं कि इलास्टिसिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से वो रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, वो जल्दी रप्चर हो जाता है, वो स्ट्रेस तो इस वजह से आपका ये हेमरेजिक सीविया जिसे हम कहते हैं कि दिमाग की नाली फट जाए, तो वो इससे हो सकती है। दूसरा इससे ये होता है कि आपका जो प्लेक फॉर्मेशन बनता रहता है, अगर वो दिमाग में बन जाए तो उससे फिर ओक्लूजन हो जाती है टोटल, तो उससे भी फिर फालिज हो जाता है, जिसे हम स्कीमिक सीविया कहते हैं, नाली बंद होने के साथ।